नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं देश विदेश की बड़ी खबरों पर। वृंदावन में नाव हादसे में 11 श्रद्धालुओं की मौत, अब तक 22 लोगों को किया गया रेस्क्यू, अभी 4 लोग लापता। शनिवार को दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मेरठ में एक पिता अपनी बेटी की लाश के साथ 4 महीने तक घर पर रहा। टीचर बेटी के साथ रहने की जिद में पिता ने उठाया बड़ा कदम, लाश की बदबू छिपाने के लिए उस पर परफ्यूम स्प्रे करता रहा। सीज फायर वार्ता से पहले ईरान को राहत, कतर और बाकी विदेशी बैंकों में फ्री संपत्तियां होंगी रिलीज। ईरान से 312 और भारतीय मछुआरों को आर्मेनिया के रास्ते से सुरक्षित रूप से भारत लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के जंगीपुर में चुनावी रैली को किया संबोधित, कहा बंगाल बदलाव के लिए तैयार है। पीएम मोदी बोले बंगाल की जनता टीएमसी का अहंकार चकनाचूर करेगी। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा हेडलाइंस। अब बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा सरकार को कटघरे में खड़ा किया। दरअसल गेहूं खरीद के मुद्दे पर दुष्यंत गरजे और कहा कि वर्तमान में प्रदेश का किसान पीड़ित भी है और प्रताड़ित भी है। उनका कहना है कि प्रदेश की अनाज मंडियों में अब तक 17,37,000 मीट्रिक टन अनाज आया है, जिसमें से 3.92 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई है, जबकि 13 करोड़ रुपए की ट्रांसफर करने की बात सीएम ने कही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को उनके अधिकारी सही जानकारी नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि यदि 3.92 लाख मीट्रिक टन को 2,585 रुपए से गुणा करें तो लगभग 1,030 करोड़ रुपए बनता है। ऐसे में 1% से भी कम किसानों को पैसा पहुंचाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को नहीं पता कि प्रोक्योरमेंट कैसे होता है। असल में सरकार के गोदाम में अनाज पहुंचने के बाद ही पैसा रिलीज किया जाता है। आपको बताते चले कि दुष्यंत चौटाला ने बताया कि वो खुद मोना, झज्जर समेत अन्य मंडियों का दौरा कर लौटे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल तो सरकार बायोमेट्रिक लिफ्टिंग और वरदाना की व्यवस्था भी नहीं बना सकी। रोहतक में फसल खरीद के नए नियमों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान संगठनों ने मकडोली टोल पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक सांकेतिक रूप से धरना देते हुए सरकार को चेतावनी दी कि अगर फसल खरीद के नए नियम वापस नहीं लिए तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश महासचिव सुमित दलाल ने बताया कि सरकार द्वारा मंडियों में गेहूं खरीद पर नए नियम और शर्त लगाई गई है, वो किसान विरोधी है, जिसके विरोध में 4 घंटे के लिए सड़कें रोकी गई। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को बाहर रखा गया। किसान संगठनों ने टोल के बीच बैठकर सभी लाइनों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया। पुलिस के साथ रोडवेज की जीएम भी किसानों को समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन किसान नहीं माने और 4 घंटे तक टोल को बंद रखने पर अड़े रहे। किसानों का कहना है कि फसल खरीद की नई शर्तों को लेकर सीएम का तानाशाही रवैया देखने को मिल रहा है। नई शर्तों के कारण किसान परेशान है और सीएम नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि इस योजना से भ्रष्टाचार समाप्त होगा। किसानों का ये भी कहना है कि जब किसान की फसल ही नहीं बिकेगी तो भ्रष्टाचार खत्म कहां से होगा। उनका कहना है कि भारत सरकार किसान की फसल न खरीदकर अमेरिका को फायदा पहुंचाना चाहती है। भारत ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर रखी है, जिसमें अमेरिका का गेहूं अब भारत आएगा। जब भारत के किसानों की फसल नहीं खरीदी जाएगी तो मजबूरी में लोग अमेरिका की फसल लेंगे, जिसका लाभ अमेरिका को होगा और भारत के किसान बर्बाद हो जाएंगे। हरियाणा में नई मंडी नियमों के विरोध में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल किसानों ने खास तौर पर बायोमेट्रिक गेट पास और नंबर प्लेट वाले नए नियमों का जमकर विरोध किया है। वहीं हरियाणा के सीएम सैनी कुरुक्षेत्र के बाबेन अनाज मंडी पहुंचे और वहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि सीएम सैनी ने मंडी में गेहूं की खरीद प्रक्रिया, किसानों की सुविधाओं, तोल व्यवस्था और भंडारण की स्थिति का विस्तार से निरीक्षण किया। उन्होंने मंडी अधिकारियों से गेहूं की खरीद लक्ष्य, किसानों को भुगतान की स्थिति और किसी प्रकार की शिकायतों के बारे में जानकारी ली। आपको बताते चले कि हरियाणा में नई मंडी नियमों के विरोध में किसान जगह जगह इसका अलग अलग तरीके से विरोध कर रहे हैं। यमुनानगर में भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा और किसान सभा के सैकड़ों किसान
आज जिला सचिवालय स्थित डीसी ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन करते हुए किसानों ने करीब 3 घंटे तक सांकेतिक रूप से रोड को जाम कर दिया। तो वहीं रोहतक में फसल खरीद के नए नियमों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान संगठनों ने मकड़ोली टोल पर धरना प्रदर्शन किया। इसके अलावा कई स्थानों पर किसानों ने सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। हरियाणा सरकार प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल अगले महीने राज्य में ऑटोमेटेड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया जाएगा, जिससे जमीन से जुड़े सभी कार्य तेज, पारदर्शी और पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य आम नागरिकों को बेहतर सुविधा देने और सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। राज्य में करीब 1900 प्रशिक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम पटवारियों को जल्द ही जिले में तैनात किया जाएगा। ये पटवारी जमीन रिकॉर्ड को आधार से जोड़ेंगे, लाल डोरा क्षेत्रों के नक्शे अपडेट करने, रोवर मशीन से सटीक पैमाइश करने और एग्रीस्टैक के तहत डेटा वेरिफिकेशन जैसे अहम कार्य संभालेंगे। आपको बता दें कि जमीन की सही माप के लिए रोवर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे लंबित मामलों को तय समय सीमा के भीतर निपटाने में मदद मिलेगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 5 दिन से अधिक पुराने मामलों को तुरंत निपटाया जाए और लंबित फाइलों का बैकलॉग खत्म कर दिया जाए। हरियाणा के विशेष कार्य बल ने 10 अप्रैल को गैंगस्टर साहिल चौहान उर्फ साहिल राणा को थाईलैंड से वापस लाकर बड़ी सफलता हासिल की है। वह अंबाला के शहजादपुर का रहने वाला है और साल 2016 से अपराध की दुनिया में सक्रिय था। दरअसल उस पर हत्या का प्रयास, रंगदारी, डकैती और धमकी देने जैसे संगीन आरोप है। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकुला में उसका नेटवर्क फैला हुआ था। वह भुप्पी, राणा और वबीहा गिरोह से जुड़ा हुआ था। उसके खिलाफ कुल 16 मामले दर्ज है और एक मामले में उसे 10 साल की सजा भी हो चुकी है। आपको बताते चले कि साहिल चौहान धोखाधड़ी से पासपोर्ट बनवाकर देश से फरार हो गया था। वह कोलकाता से ढाका, बाली, मलेशिया, अंगोला, वियतनाम होते हुए थाईलैंड पहुंचा था। पुलिस ने पहले ही उसकी तलाश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। 17 मार्च 2026 को उसका पासपोर्ट जब्त किया गया। अब उसे वापस लाकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये 2026 में 5वां मामला है जब हरियाणा की विशेष कार्य बल किसी अपराधी को विदेश से पकड़कर लाई है। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।